अस्सलामुअलैकुम माय इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबके। वेलकम टू दी लेक्चर सीरीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी लेक्चर नंबर 5। आई होप कि आप जो है वो थर्मो के लेक्चर हमारे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इससे अच्छी हो रही होगी। तो ऐसा हो रहा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करें जो अपने थर्मोडायनामिक्स के कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और वीक भी हैं, जिनको थर्मो बिल्कुल समझ नहीं आती। क्योंकि आपका भाई यहाँ बैठा है नॉन इंजीनियर जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको हीरो जीरो टू हीरो बनाएगा और 4 GPA लेने का आसान जो है वो शॉर्टकट है 4.0 GPA। अगर आप ये मेरी लेक्चर सीरीज देख लेते हैं तो आई एम गारंटीड यू कि आपकी 4 GPA नहीं आ रही, 4 GPA आ जाएगी। अगर नहीं आए तो भाई मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा, मसला ही नहीं है। लेकिन आपने सही से देखना है फिर आएगी, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देखा आगे आगे कर करके, तो इस तरह नहीं होता भाई, सही है ना। तो प्रोसेस और साइकिल की हम आज जो है वो बात कर रहे होंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस को भी देख रहे होंगे। इससे पहले मैंने जो है वो आपको सारी चीज़ें समझा दी, सिस्टम हो गया आपकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हो गई, हर चीज़ समझा दी। सही, अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे जो आपकी रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर आ सकती हैं और इससे जो है वो न्यूमेरिकल से भी रिलेटेड हैं। तो सही है ना, तो कोई भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, हर वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर आएगी। सही है। प्रोसेस क्या होता है भैया, चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। तो भाई एक इक्विलिब्रियम स्टेट से जब हम दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहे होते हैं तो उस चेंज को हम बोलते हैं प्रोसेस। सही है। अब वो एक स्टेट से कोई भी दूसरी स्टेट हो सकती है। अगर हम पाथ की बात करें तो वो सीरीज़ ऑफ स्टेट से जो सिस्टम पास कर रहा होता है, मतलब एक सिस्टम जो है वो कितने स्टेट से पास कर रहा है, लेट्स वो 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 3 से कर रहा है, 4 से कर रहा है, डजेंट मैटर। लेकिन पाथ क्या होगा, वो एक रास्ता होगा जो सिस्टम जिससे स्टेट से पास कर रहा होगा। सही है। नाउ नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है भाई क्वाज़ी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक स्लो, सफिशेंटली स्लो प्रोसेस है और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं भाई इक्विलिब्रियम स्टेट एट ऑल द टाइम। मतलब ये हमेशा जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, हमेशा जो होंगी इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। सही है। बहुत ही स्लो अकरिंग प्रोसेस है और जो है वो इक्विलिब्रियम में ही हमेशा रहता है हर टाइम के ऊपर। सो आई होप कि क्वाज़ी इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है वो आपने फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ चुके हैं। सही है ना। तो आपको जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसकी एप्लीकेशंस में आपने पढ़ा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोलेटेड। सही है। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको बता भी देता हूँ। इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो आपको पता ही होगी। बस इसके अंदर मैं ये बता दूँ आइसोथर्मल में क्या होता था भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। सही है ना। और ये जो है वो सबसे इफेक्टिव प्रोसेस होता है, वर्क डन मैक्सिमम होता था यहाँ पे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सही है। उसके बाद आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता था। सही है ना। और इसके अंदर जो है वो आइसोकोरिक हो गया या आइसोमेट्रिक हो गया, दोनों एक ही चीज़ है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब जैसे कोई भी अगर मेरे पास रिजिड टैंक की बात आ जाती है न्यूमेरिकल के अंदर तो मुझे ये चीज़ पता चल जाएगी कि भाई मेरा वॉल्यूम जो है वो इसमें क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। नाउ 4 नंबर पे आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कांस्टेंट एंट्रोपी। भाई मतलब अगर वो बोल रहा है कि एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एंट्रोपी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। नाउ आइसोट्रोपिक की बात करें तो नो डायरेक्शन डिपेंड है, मतलब कोई डायरेक्शन पे डिपेंड करता, कहीं से भी फ्लो हो सकता है, यहाँ से भी 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 हो सकता है, कोई इसके अंदर जो है वो लिमिट नहीं होती। सही है ना। नाउ अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल क्या होती है भाई, सिस्टम डेट रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट, जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, जैसे 1 से 2 में गया, 3 में गया और इसी तरह 4 में गया और फिर वापस 1 पे आ गया। मतलब ये एक साइकिल ऐसी इसी चीज़ को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं, जो आपका जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाता था। सही है। इसी तरह जो आप इसको समझ लें कि भाई 1 से डायरेक्टली जो है वो 4 से और फिर 4 से दोबारा किस पे आ जाता है, वो 1 पे आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। साइकिल क्या होती है, सिस्टम डेट रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट। नाउ जो लास्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको बताना चाह रहा था भाई, स्टेट पोस्टुलेट होते हैं। सही है। स्टेट पोस्टुलेट क्या होते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डेट फिक्स द स्टेट, जो भाई स्टेट को फिक्स करवा दें वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो स्टेट पोस्टुलेट कहलाती है। मतलब इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, इसकी एग्जांपल क्या आती है, हमारे पास टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, हमारे पास क्या रहते हैं भाई, ये हमारे पास जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन दोनों को हम जो है वो फिक्स कर रहे होते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें निकाल सकें न्यूमेरिकल्स के अंदर। मतलब हमें जो चीज़ें टेबल से देखनी होंगी वो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह आगे बता रहा भी हूँ, तो वो चीज़ें आपको जो है वो निकालनी आनी चाहिए। सो ये स्टेट पोस्टुलेट थे कि आपके पास मिनिमम अगर 2 प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी तभी आप जो है वो स्टेट को फिक्स कर सकते हैं कि मतलब ये कौन सी स्टेट है, कंप्रेस्ड है, सुपर हीटेड है या सैचुरेटेड मिक्सचर है, एनीथिंग एल्स वॉट एवर एनीवेज। तो ये जो है वो सारी चीज़ें जो है वो उनके 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़, मतलब 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। डेट्स ऑल फॉर लेक्चर नंबर 5।
और अगर आपको जो है वो प्रोडक्टिव लगा है तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो लाजमी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए मैं ऐसी तरह प्रोडक्टिव वीडियोस लाता रहूँ। सो डेट्स ऑल, इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर। अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ से हो।